दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं विस्फोट का ये 16वां पार्ट। आपने देखा कि विपुल की जिंदगी कैसे बच करके आती है और कैसे जो है जन्नत उसकी प्राइवेट नर्स बनती है। शायद घर वालों को यह एहसास हो गया था कि जब ये लड़की गुप्तांग में पट्टी कर सकती है तो बहुत ही इन लोगों का जो है इनके दिलों में कुछ है, तब इसने ऐसा कदम उठाया है। हम इनको यहीं छोड़ देते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि महल निशा ने क्यों दूध की कसम दी थी, क्यों अपनी जान की कीमत लगाई थी। कि यदि सबसे बड़ी बात यह थी कि विपुल के अंदर भी जिस तरह से जिहादी मानसिकता के लोगों के अंदर कूट कूट करके इस्लाम के प्रति वफादारी होती है, वैसे ही देश के गद्दारों को चुन चुन मारने के इसके अंदर रग रग में पैदा हो गया था विपुल के अंदर। और जहां मानवता के खिलाफ कोई उठता था तो उसको तोड़ ताड़ बराबर कर देता था। यह काफी दिनों की बात है। अलीगढ़ का एक ऐसा इलाका जहां मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, मस्जिद सभी थे और उन्हीं के पास ही एक था बहुत पुराना कुआं, काफी पानी भरा हुआ था। उसमें करीब 2 साल की एक गाय या बछिया छत पर गई, उस पर कुएं की जगत पर गई और वो उसी में गिर गई। सैकड़ों लोगों की भीड़ और उस कुएं में ये प्रचारित लोगों ने कर रखा था, आसपास के लोगों ने, कि इसमें जोगन जोगिनी रहते हैं। तो इक्का दुक्का लोग हिम्मत बनाते थे लेकिन उतरने की हिम्मत नहीं बना पा रहे थे। और कुएं के पास उस बड़े मंदिर के पुजारी भी, मस्जिद के मौलाना मौलवी भी, चर्च भी के भी पादरी भी और 1-2 संप्रदाय के लोग और भी भीड़ें लगी हुई थी। सब अपने अपने अल्लाह बचा दो, अल्लाह बचा दो, अल्लाह बचा दो, वो भगवान बचा दो, हे परमेश्वर बचा दो, हे गार्ड आकर के बचा दो, हे गार्ड बचा दो। कन्हैया और विपुल पास से जा रहे हैं तो वो भी रुक गए। उन्होंने देखा कि नोए अभी थोड़ी देर में ये बछिया डूब जाएगी, मर जाएगी। और ऐसी स्थिति में इतने लोग खड़े हैं, सारे लोग जो है घंटा घड़ियाल बजाने बात करते हैं और मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, अल्लाह बचा दो, भगवान बचा दो, गार्ड बचा दो, लेकिन कोई जो है कुएं में उतर करके बचाना नहीं चाहता है। उसने कहा, अरे भाई आपके भगवान नहीं बचाने आएंगे, गार्ड नहीं बचाने, अल्लाह बचाने नहीं आएगा। अब अल्लाह, गार्ड, बादरी वालों लोगों के, इस्लाम, मुसलमान, सबको, हिंदुओं को सब बुरा हुई बात लगी। वो नोक झोंक करने लगे। कन्हैया ने कहा कि अरे विपुल ऐसे तो बच्चियां मर जाएगी, तो फिर डुबकी लगा गई। आनन फानन रस्सा डाला गया और विपुल जो है, बड़ा कुआं, लंबा चौड़ा कुआं था, नीचे ऊपर फांद गया। और एक रस्सा जो है उस बछिया के पिछले पैरों के पेट की तरफ बांधा गया, दूसरा रास्ता जो है गाय के अगले पैरों के सीने के पास बांधा गया और उसने कहा कि खींचो। 2-2, 3-3, 4-4 लोग एक तरफ लग गए और बछिया को किनारे बाहर जगत के नीचे खड़ा कर दिया। रस्सा खोला गया तो बछिया की तरफ हुंकार भरते चली गई। रस्सा पकड़ करके जो है विपुल ऊपर आता है और पंडे, पुजारी, मौलाना, मुल्ला, पादरी सब उससे नोक झोंक करने लगे। ये तुम्हारे अंदर जो भावना पैदा हुई वो अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हारे अंदर जो भावना पैदा हुई भगवान ने पैदा किया, तुम्हारे अंदर ये भावना इंसानियत की पैदा की वो गॉड ने पैदा किया।
आखिर सब में कैसे नहीं पैदा हो गई? क्योंकि यह श्रेय तुमको लूटना था, इसलिए। और विपुल उसी में उन लोगों से जूझ गया और एक पुजारी ने जो है इंस्पेक्टर को फोन कर दिया। इंस्पेक्टर पर इतना दबाव था, इतना पैसा ले लिया था, उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कह रखा था कि ये परिषद वाले में जो इनका लड़का है ये सबसे खुराफाती है। तो कहा अगर ये खुराफाती तो इसको अंदर क्यों नहीं कर देते? आज उनके लिए मौका था। आशुतोष इंस्पेक्टर आशुतोष तिवारी गाड़ी लेकर चलते हैं और एक माणिक लाल था उस हल्के का दरोगा, वो दौड़ता है फिरोज के यहां और महेंद्र से बात करता है। दो शब्दों कहा, बात कुछ नहीं, मेरी बात सुन लो। ऊपर के अधिकारियों से तिवारी ने बात कर ली है, इन्होंने उनको विश्वास दिलाने में भरपूर कोशिश की है कि यही लड़का जो है सांप्रदायिक दंगा करवा देगा। तो पुलिस अधिकारी लोग कहा है कि अगर ऐसी बात है तो उसको अंदर कर दो और ऐसी दफा अंदर करो कि जल्दी जल्दी जो है ये बाहर न निकले। तो कहा हम क्या करें? महर पूछती है। कहा तुम जाओ और उसको जो है विश्वास दिलाओ कि आज के बाद किसी से मुंह नहीं लड़ाएगा, किसी से झगड़ा नहीं करेगा। और इधर तू मैं होते होते पुजारी ने भी हाथ छोड़ दिया, मौलाना ने भी हाथ छोड़ दिया और गार्ड ने भी, जो परचर्च पादरी थे उन्होंने भी मारे, अपनी बाहुबली दिखाने लगे। अब विपुल के सामने कोई रास्ता था नहीं, उसने दो दो चार चार मुक्के कसना चालू कर दिया। उठाया फिर मारा, मारी ऐसे तैसे मारो, समाज को चूतिया बनाते रहते हो कमीने, देश के दुश्मन, इंसानियत के दुश्मन। और महल इधर जो है गाड़ी पहुंची जाकर के, उधर तिवारी उसने रोका सबको, कहा आज ये रंगे हाथों पकड़ा। अब मौलवी, मुल्ला, पादरी, पुजारी सब उसके विरोध में, साहब ये बलबा करवा देगा, ये हम लोग यहां शांत से रहने नहीं देता, ये सांप्रदायिक दंगा करवाएगा। तिवारी कहता है आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, आज इसको हम छठी को दूध याद दिला देंगे। महर आती है, अरे कोतवाल साहब रुकिए तो आप बात बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा देखो महंगी साहब, कई बार हम छोड़ चुके हैं, अब तो नहीं छोड़ेंगे, बात तो बताइए। कहा देखिए कैसे इनको मारा पीटा है। कहा वो हाथ जोड़ने लगती है, क्योंकि मालिक बताया था कि इनको किसी तरह से रोक लो, नहीं अगर याद थाने ले गया, कोतवाली ले गया तो आज चालान इसका कर देगा। ये इतना पैसा खा चुका है कि ये अंधा है इस समय। ये जाती सबसे, मुल्ला, मौलवी, पंडे, पुजारी, पादरी सबसे हाथ जोड़ती है, साहब आज के बाद अगर तुम लोगों की तरफ आंख उठा करके देखे तो कहना क्या करोगे तुम। अब देखो मैं क्या करती हूं। तिवारी कहती है कोतवाल साहब मुझे माफ कर दो, हमने आज तक जो मुंह इधर उधर लड़ाया है, आज के बाद किसी की तरफ अगर ये आंख उठा दे तो इसको जो सब चोर की सजा वो इसकी सजा, जिस दफा में चाहना उस दफा में इसका चालान कर देना, मैं नहीं आऊंगी। अरे सांड पाल रखा है तुमने। अरे सांड पाला तो है, लेकिन देखे तो सांड को हम भीगी बिल्ली नहीं बना देते हैं। कहा ठीक है हम एक मौका इसको दे सकते हैं, लेकिन सोच लो अगली बार तुम हाथ पैर छोड़ चाहे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। मैं नहीं सकाती, बिल्कुल नहीं। उसने कहा विपुल उतर नीचे, एक झापड़ मारती है, कमीना कहीं का, क्यों तुम लड़ाता है, तू बता, चुप, ये बता, अगर मैं कहूंगी कि इन लोगों पर किसी को तू हाथ मत उठा तो नहीं उठा। तो उसने कहा मामी मां तुमको कहने की जरूरत है, तुम कह दोगी कि इनके जूता लात जैसे खाओ वैसे हम खा लेंगे। तो कहा हां मैं यही कहूंगी कि आज के बाद तू किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, और कोई मारेगा तो मार खा लेना, मार डाले तुम मर जाना, हाथ नहीं उठाना तुझको।
कहा विपुल, बता, दूध का कर्ज तो निभाएगा? हां मां। मां, तूने कैसे पाला मैं जानती हूं, और तेरा बेटा तेरे बच्चन को न निभा पाए तो जिंदा रहने से क्या मतलब है? वो खड़ा होता है, कहता है, आप लोग मुझे माफ कर दें, आज के बाद आप मेरी चमड़ी भी निकाल लेंगे तो हम आपसे उफ नहीं करेंगे। तिवारी कहता, ठीक है, ये वचन याद रखना, नहीं तो इतना याद रखना, वो हाल करूंगा कि तुम याद रखोगे, फिर सारी जिंदगी जेल में सड़ जाओगे। घर आते हैं, बातचीत होती है, फिरोज वगैरह, महराज वगैरह, तारा वगैरह कहते हैं, महर पागल है, वो हो गई, लड़का बड़ा है, क्या गलती है? पंडित पुजारी तो सब साले हरामी हैं ही। तो उन्होंने कहा आज पुलिस बचा, अगर न करती तो उसको चालान कर देती। कहता चालान देखा जाता, तो कहा कि अरे भी लड़का है, भी कहाँ जाता हो, कौन सा कोई मुकदमा चक्कर में पड़ता। और तिवारी तो आप जानते हैं कि ये बिका हुआ आदमी है, और इसकी जब ट्रेनिंग हो जाए तो हम अपना वचन वापस ले लेंगे। ये तो हम इसकी सुरक्षा ही लेकर आए कि ये कहीं झगड़ा फसाद में फंसे। कहा ठीक है भाई। तो दोस्तों साथियों, ये किस्सा जो आप तक हम आपको बताते चले आए हैं कि विपुल ने कसम खाई थी अपनी बामी मां का कसम कि हम किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे चाहे हमको कोई मार डाले, और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इसको तोड़ ताड़ करके उठा ले गए। वो तो वक्त की बात थी कि उस मिल के पीछे, कारखाने के पीछे जननी रहती थी, और जो जान जोखिम में डाल बचा करके उसको नर्सिंग होम ले गई, नर्सिंग होम से जो है घर तक लाई। अनुराधा टोकती, क्या सोच रही भाभी? तो कहती, सोच क्या रही हूं दीदी, अपने बेटे को देखे कहां मौत के घाट तक उतार दिया है, और सभी लोग इकट्ठा थे, 50 लोगों की भीड़ थी घर में, और खड़ी हुई महनिसा, उन्होंने कहा कि आप सभी लोग, अपना बच्चा बच करके आ गया है, इसने मेरे दूध की लाज रखी है, आज मेरा सीना जो है गर्व से फूला नहीं समा रहा है। शायद ही धरती पर ऐसे कोई मां होगी जिसका बेटा इस तरह के वचन को निभाए। विपुल बेटे, आज से हम अपनी सौगंध वापस लेते हैं और अपने वचन से मुक्त करती हूं, और तुझे चुन चुन करके दुश्मनों से बदला लेना है। और वहीं पर फिर नारे लगते हैं, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों साथियों, यह सौगंध जो है एक महनिशा की थी, एक पालने वाली मां की थी, जिसने अपने बेटे को एक उग्रवादी घटना में खो दिया था, और अपनी ननद के बच्चे को अपना बेटा समझ करके पाला था। तो दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे आपको 17वें भाग में, पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।